नमस्कार दोस्तों। कल स्वाति मालीवाल ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उनके साथ सीएम हाउस केजरीवाल के यहाँ जो जो घटना हुई उसका पूरा वृत्तांत उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं केजरीवाल के जो पीएस है विभव कुमार पे, वो बेहद ही गंभीर आरोप है और ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं सभी को कि आखिर वहाँ सीएम हाउस में ऐसा क्या हुआ कि विभव कुमार को उनके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। और हाथ एक महिला के ऊपर उठाना एक बेहद ही आपत्तिजनक बात है। तो ऐसा क्या कारण था या ऐसी क्या बात हुई, या अगर वो लड़ाई या झगड़ा एक राज्यसभा की सीट को लेकर के था, फिर भी ये नौबत तो कहीं पर भी आनी नहीं चाहिए कि आप एक महिला के ऊपर हाथ उठाते हैं। बट उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने इसी के साथ साथ एक बात और कही जो कि केजरीवाल के ऊपर भी सवालिया निशान लगाती है कि जिस समय उनके साथ ये घटना हो रही थी, केजरीवाल, उनके माता पिता और उनकी पत्नी घर में ही मौजूद थे और शायद उन्हें पता था कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हो रही है बाहर का जो डाइनिंग एरिया है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि किसी के कहने पर शायद विभव कुमार ने उनको मारा है। तो वो व्यक्ति कौन है जिसके कहने पर विभव कुमार ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और आम आदमी पार्टी जो कि काफ़ी मुखर होकर के, चाहे भाजपा का जब विरोध करने की बात आती है तो विरोध भी करती है, लेकिन जब खुद के ही दामन में दाग लग गए तो बिल्कुल खामोश है और सब की तरफ से एक रटा रटाया जवाब आ रहा है कि मामला अभी विचाराधीन है, हम ज़्यादा चीज़ें बोलना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी भी अब पॉलिटिक्स की दूसरी तरह की पार्टियों की तरह बिहेव कर रही है। दूसरी तरह के जैसे राजनीतिक दल होते हैं कि जब हम पर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन सामने वाली पार्टी पर अगर इल्ज़ाम लगेगा तो हम मुखर होकर के उनसे जवाब मांगेंगे। इस तर्ज पर काम कर रही है। तो अब केजरीवाल को आकर के जवाब देना चाहिए कि एक महिला के साथ जिस तरह की घटना हुई उस पर उनकी क्या राय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के कुछ जो मेल वर्कर्स है या मेल कार्यकर्ता है जिसमें बड़े नाम है, सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, आम आदमी पार्टी के ही ट्वीट को रीट्वीट किया था कि स्वाति मालीवाल की फ़ोटो डाल करके कि स्वाति मालीवाल के बटन कहीं से भी फटे हुए नहीं लग रहे हैं, टूटे हुए नहीं लग रहे हैं। और स्वाति मालीवाल ने इस पर कल जवाब दिया इंटरव्यू में कि जब सौरभ भारद्वाज ने इस तरह का कमेंट किया तो लोगों ने मेरी फ़ोटो को जूम कर करके देखा। तो सौरभ भारद्वाज इस बात का जवाब दें कि क्या उनको ये शोभा देता है कि वो किसी महिला की फ़ोटो को ट्वीट करते हुए ये बोले कि बताइए कि इनका बटन कहाँ से टूटा होता है, बटन कहाँ से टूटा हुआ है। तो वे लोग जो उस ट्वीट को देख रहे हैं वो जूम कर करके स्वाति मालीवाल की फ़ोटो को देख रहे थे, जो कि बेहद ही अपमानजनक और शर्मनाक है। ये बात कल स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू में बोली। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो घटना है इसका कहीं ना कहीं कल होने वाला जो लोकसभा चुनाव है दिल्ली में उस पर बेहद ही गंभीर असर होने वाला है। और यही कि कितना असर ये घटना डाल पाएगी हम हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नादान साहब से जानते हैं। सर बताइए, पहले तो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, इस मामले में जो मारपीट करने वाला पीड़िता और वो स्थल जहाँ घटना हुई तीनों महत्वपूर्ण है। मारपीट करने वाला केजरीवाल का पीए है जिसके साथ मारपीट की गई, दुर्गा वो राज्यसभा की सांसद है, महिला है। और जहाँ पर ये घटना हुई वो सीएम केजरीवाल का निवास स्थान है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है। कोई भी महिला इस तरह के बयानबाजी गलत नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है उसके साथ हुआ। अब ये क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ ये तो बात आपने अपनी सही कहा अभी कि अभी लोग बता नहीं पा रहे हैं, जबकि बताना चाहिए ये मामला, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अच्छा खासा माहौल जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो बनने लगा था कि चलो ठीक है यार बोल रहा, लेकिन इस मामले ने न केवल केजरीवाल को बल्कि पूरी आप पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सारा माहौल बदलने लगा है। अब केजरीवाल को कहना पड़ रहा है कि आप अगर मुझे जेल जाने से रोकना है तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। यानी केजरीवाल की जो कथित ईमानदारी, कथित बेबाकी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। गलत है ये। और आपने भी सही कहा कि पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं पीटेंगे, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि एक तरह से आप आरोपी का बचाव कर रहे हो। आप सीधी बात है ये। कल होने वाले इलेक्शन में आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है नुकसान, बिल्कुल नुकसान होगा। पूरी हवा बदलने लगी है, नैरेटिव चेंज हो गया है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल
उसके साथ जिस तरह का वो व्यवहार हुआ, वो भी वहाँ के दिल्ली की नागरिक है, वहाँ के रहने वाली है, एक सम्मानित महिला राज्यसभा सांसद है। लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी इतना खुल्लम खुल्ला वो आरोप लगा रही है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कह रहे हो, चुपचाप हो, तो क्या मतलब है ये। और पुलिस ने भी ऐसा नहीं, उनके वृद्ध माँ बाप है, ठीक माना उनसे, लेकिन पुलिस भी क्या करे। जब माँ बाप घर में मौजूद थे तो किससे पुलिस वो अपनी बात की पुष्टि करेगी, है। तो इससे भी कोई कहना गलत नहीं है कि नहीं आप बुजुर्ग माँ बाप को तंग कर रहे हो, ये भी नहीं ऐसा नहीं, पुलिस सही कर रही है। पुलिस की कार्रवाई काबिल गौर है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप इसका तो खुलासा बाद में होगा, देखिए फिलहाल फ़र्क पड़ेगा वोटिंग में, कल मतदान है, फ़र्क पड़ेगा। अभी सर ने एक वाक़या और बताया कि जो पुलिस है उन्होंने एक नोटिस दिया था केजरीवाल को कि इस समय जो घटना हुई तो केजरीवाल के माता पिता भी घर में थे, तो उनके माता पिता से वो पूछताछ करना चाहते हैं। तो केजरीवाल ने कल एक अपना छोटा सा वीडियो अपलोड करा, उसमें वो अपने बुज़ुर्ग माता पिता को गार्डन में लेते हुए आ रहे हैं और उसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने मेरे माता पिता से इस मामले में पूछताछ करना चाहते हैं, मेरे बुज़ुर्ग माता पिता से, लेकिन उन्होंने पूछताछ का कोई समय नहीं बताया। आपको मैं याद दिला दूं, ये वही केजरीवाल है जो कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब नरेंद्र मोदी अपने माता से मिलने जाते थे, उनके जो माता के साथ जो वीडियोस होते थे उस पर उसको अपलोड करके ट्वीट करके कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रांडिंग के लिए अपनी माँ का तक इस्तेमाल कर लिया। और आज केजरीवाल वही चीज़ कर रहे हैं जिसका इल्ज़ाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है, इससे केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि बहुत हद तक डाउन होगी और कल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।